जिसकी बीवी भाग गई, जिसका पति भाग गया सरसों का तेल लगा के, ठीक है, 15 दिन से, 10 दिन से, 7 दिन से, 20 दिन से दूर एकदम छोड़कर जा चुका है कि मेरे को ब्रेकअप करना है, मेरे को डिवोर्स लेना है, मेरे को तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना। जो आपका बॉयफ्रेंड है, हीरो बन रहा था, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, एकदम से उसने ब्रेकअप कर लिया, एकदम से आपको छोड़ दिया, नो कॉन्टैक्ट रूल, आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। आपने उसके भाई बहन चाचा ताऊ भैया मौसी काकी भाणजी सबको कॉल कर लिया, सब यूँ करे। अब तो इससे से दूर होना है, तेरे को ब्रेकअप करना है, ठीक है, वो नहीं रहेगी आपके साथ, नहीं रहेगा, आप डिवोर्स चाहिए, तो कैसे निकलोगे उस सिचुएशन में, कैसे सबक सिखाओगे? पहला पॉइंट तो मेरा ये है। पहली चीज तो ये, अगर आपकी गलती है तो डेफिनेटली आपको मनाना चाहिए। आपकी गलती हल्की फुल्की है, ठीक है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, आपका रिलेशन नहीं है, आप लॉयल्टी से हो, चलो आपकी जबान कड़वी होगी, कुछ भी हो गया। अब उसके घर वाले कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, उसकी भांजी कह रही है, उसका भांजा कह रहा हो, या काका कह रहा हो, या काकी कह रही हो कि ब्रेकअप है या डिवोर्स है, उस कंडीशन में तुम बावले हो जाते हो, मनाने लग जाते हो, नहीं हमें हमारा पति चाहिए, हमें हमारी पत्नी चाहिए, हमारा बॉयफ्रेंड आना चाहिए, हमारी गर्लफ्रेंड आनी चाहिए। अरे भागम भाग हो क्या? भागते रहोगे क्या? भागा हो क्या? एकदम गुट्टी पी ली क्या कि नहीं हमें वो चाहिए? जितना तुम जाओगे उतना वो तुमसे दूर जाएंगे, उतना वो लोग हावी होंगे। ब्लॉक कर दिया, तुम खुद सोचो कि वो तुम्हारे बिना तुम्हारा पार्टनर रह रहा है, तुम भी रहना सीखो ना। तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी वो तुम्हें ट्रीट ऐसे कर रहा है, कुत्तों की तरह तुम्हें लात मारी जा रही है, एकदम तुम्हें बिल्कुल ये फील करवा दे कि तेरी कोई औकात नहीं है। तो तुम अगर जाओगे तो सामने वाले के अंदर एक एनर्जी आएगी, ठीक है, तुम्हें मनाना चाहिए अगर तुम्हारी गलती है तो, अगर गलती नहीं है फिर भी तुम्हें मनाना चाहिए। बट अब क्या हो रहा है, काउंटिंग में आ रहे हैं उसके घर वाले, उसके दोस्त यार, उसके भाई बंद, उसकी बहनें, उसकी काकी चाची, सब आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उनको एक ही चीज कहनी है, हाँ ठीक है मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, चलो भाग में जाओ, ठीक है मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, उसको जाने दो, मेरे को नहीं रहना उसके साथ, जो सोचना है सोचो। बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करोगे। पहले तुम क्या कर रहे थे, तुम अब कहोगे सर हम तो पहले से ब्लॉक थे, 8 दिन से ब्लॉक है, 7 दिन से ब्लॉक है, 20 दिन से ब्लॉक है, अब करे क्या? ठीक है, बट तुम्हारी बात तो हुई है ना, तुमने साला सोर्सेस तो लगाए है ना, भाई के थ्रू, बहन के थ्रू, मम्मी के थ्रू, पापा के थ्रू, कैसे भी करके, उसके दोस्त के थ्रू बात तो हुई है ना। बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर दो, ब्लॉक मत करना। और उसके घर वाले वगैरह, उसके जो भी कॉल करे, जिया जी बहन वगैरह, तो एक ही चीज कहो, हाँ मेरे को डिवोर्स चाहिए, हाँ मेरे को ब्रेकअप चाहिए, ठीक है, अब तुम उसको रखो आराम से। तो लड़की हो लड़का भी सोचेगा, जो कल तक हमारे पीछे आ रहा था आज उसको क्या हो गया। तुम्हारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए ऐसे तो वो छोड़ देगी, छोड़ देगा। तुम भागे हो कुत्तों की तरह, तुमने मनाया, कुछ मिला, छोड़ ही दिया ना उसने, तो जितना अब और भागोगे तो उतना वो तुम्हें और लात मारेगी और मारेगा। ज्यादा जाओगे तो फिर तुम्हें सस्ता आशिक समझ लेंगे, फिर उसके माइंड में ये आएगा मेरे को छोड़ के जा नहीं सकता, जा नहीं सकती। देखो चीजों को ऐसा करो, अगर सामने वाला ज्यादा हावी हो रहा है, तुम्हारी गलतियां नहीं है, तो भाई उस रास्ते से निकलो। बर्बाद होके जिंदगी झंड करके रोने करने से कुछ नहीं। अब सामने वाले ने अपने माइंड सेट कर लिया मेरे को इससे ब्रेकअप करना है, मेरे को इससे डिवोर्स करना है, तो तुम उसके माइंड सेट को चेंज करने जाओगे तो वहां भस्म हो जाओगे, वहां जल जाओगे। उस आग में तुम ही एकदम ऐसे जल के काले कलूटे बन जाओगे, फिर रोते रहना, फिर भागते रहना पागल बन के कि ओए राजू प्यार ना करियो। तो यहाँ चुपचाप शांति बनाए रखना, पिक चेंज करते रहना, ब्लॉक को कोई दिक्कत नहीं, उसको अनब्लॉक कर देना। और उसके घर वाले, उसके दोस्त, भाई बंद, बहन, चाची, भाणजी, सबको कह देना निकलो यहाँ से, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स होगा, ठीक है, बना लो कागज, जो करना कर लो। इतना कहने के बाद शांत हो जाना, चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी, 7-8 दिन बाद तुम खुद नहीं सोच पाओगे। देखो जो प्यार होगा आएगा, जो नहीं है तो साला उसने अपने माइंड में डाल लिया छोड़ने का, तो आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ के जाती। फिर वो समझना जो होगा अच्छा होगा, वो ऊपर वाले ने लिखा है, तो कोई नहीं, उसे एक्सेप्ट करना। आज तुम्हारे मम्मी पापा है, भाई बहन है, सबको जाना है इस दुनिया में, उनके बिना भी रह रहे हो तो कल के लोंडे और लोंडी के बिना भी रहना सीखो। अपने माइंड सेट को एकदम क्लियर रखो, एकदम पॉजिटिव रहो, काम से प्यार करो। आज तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी पापा, तुम्हारा घर बार, और कोई है क्या? कोई लड़का है क्या? कोई लड़की है क्या? साथ नहीं है ना, तो और कर लो गुणगान, और भाग लो उनके पीछे, चप्पल लेके भाग लो। हो गए ना गंजू, हो गए ना लल्लू, बन गए ना भीड़े लाल। तो ऐसे मत बनो। अरे यार तुम पोपट लाल बन के छतरी लेके घूमते रहोगे, पोपट नहीं बन के घूमते रहोगे, ना कोई लड़का मिलेगा ना कोई लड़की मिलेगी। तो छोड़ो इनको, चुपचाप शांति से रहो। आता है तो बढ़िया है, वेलकम है, नहीं आता तो भीड़ कम है। और डेफिनेटली 100 या 200% ऐसे आएंगे, एकदम से कोई नहीं छोड़ता। मम्मी पापा की लड़ाई होती है, हमारी हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं, मम्मी पापा एक हो जाते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप है, सब एक हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव रहना, ठीक है। अब आएंगे मेरे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि इनको सबक कैसे सिखाई, जिसने 1 महीने से छोड़ दिया, जिसने 3 महीने से छोड़ दिया, 6 महीने से छोड़ दिया, 1 साल से छोड़ दिया, टोटली ब्रेकअप, टोटली नो कॉन्टैक्ट रूल। वो अपनी लाइफ में खुश है, घूम रही है, घूम रहा है,
बट आप क्या हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। आज तक आप ये एक ही चीज सोच रहे हो, सारा बदला कैसे लिया जाए। देखो जिसने छोड़ दिया वो अपना नहीं है, तुम उस दर्द में छोड़ के गए, तुम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तुम सुसाइड कर सकते थे, सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स आ रहे थे, उस कंडीशन से तुम बाहर निकले हो, मूव ऑन करा है, तुम अपने दोस्तों में फैमिली में उठना बैठना करा है। अब सोचो वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, तो तुम्हें जाना ही नहीं है। सोचो जिसने तुम्हारे घर में मर्डर कर दिया, तुम उसको वापस घर में घुसाओगे, दोबारा मर्डर करेगा। जिसने तुम्हारे घर की बैंड बजा दी, तुम उसको वापस एंट्री दोगे तो वापस बैंड बजाएगा। वापस उस चोर को अगर तुम खुला छोड़ दोगे, दोबारा चोरी कर लेगा। तो माफ़ी होती नहीं है गुनाहों की। जिसने एक बार चीट कर दी, एक बार कुछ गलती कर दी, फिर उसको बार बार मौका दोगे तो बार बार वो चीज़ें हावी होती रहेंगी, तुम्हारी ज़िंदगी झंड होती रहेगी। तुम्हें बोलना भाई राम राम, अब तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। अब वो आना चाहे ज़िंदगी में आने मत देना। और जो छोड़ के भाग गया, एक ही चीज़ कहूँगा, जो उस दर्द में छोड़ के भाग गया, सोचो कल को शादी हो जाती, फिर भागता, फिर एक डिवोर्स का टैग लग जाता, फिर रोती फिरती रोते फिरते, है ना, लल्लू प्रसाद मिलती या मिलते। और ज़िंदगी का एक फंडा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने माइंड में ये चीज़ें डाल लो, वो अपना था ही नहीं, अपना होता तो जाता नहीं। तुम मर रहे हो उस मोड़ पे, वो छोड़ गया, तो ऐसा मैं प्यार नहीं मानता। लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, सबके होते हैं, बट वो तुम्हें एकदम ही छोड़ गया। या तो किसी लड़के के लिए छोड़ के भागी होगी, या भागा होगा किसी कल्ली या बुढ़िया के पीछे, तो डेफिनेटली तुम्हें भागना ही नहीं है, करना ही नहीं है। जो गया सो गया, जो अपना होता जाता ही नहीं। सीधा सा फंडा अपने माइंड में क्लियर रखो, अपने जहन में क्लियर रखो। और जो आ रहे हैं उनको लात मार देना, फिर उस दर्द में जाओगे, एक चांस दोगे। वो नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया। अब जिसने धोखा दे दिया उसको जाने दो, क्योंकि फिर ये कलयुग है, फिर तुम्हें धोखा मिल जाएगा, फिर रोते रहोगे, तड़पते रहोगे। ठीक है, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो कॉल बुक कर लेना, तुम्हें नंबर दिख रहे होंगे मेरे व्हाट्सएप पे जाके। बस ध्यान रखना, देवदास पारो। बाय, टेक केयर।